राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो वहीं यमुना किनारे की बसावटें पूरी तरह से डूब चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उनके लिए जगह जगह तंबू लगाए गए। ऐसे में यमुना का जलस्तर 206.97 मीटर तक पहुंच गया, जो 207 मीटर के करीब है। आपको बता दें, निगमबोध घाट पर भी पानी घुस गया और लोहे का पुल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी नजर आई। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। राजीव, क्या कुछ स्थिति फिलहाल राजधानी में बनी हुई है? क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं यमुना के जलस्तर को लेकर, कहीं ना कहीं चिंता का यह विषय और खतरा लगातार दिल्ली वासियों के ऊपर मंडरा रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात है, जिस तरीके से यमुना की जलस्तर की लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यमुना का जलस्तर अब 260 से ऊपर भी जा चुका है। तो कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। इसी को लेकर तमाम प्रशासन की बात करें, चाहे एनडीआरएफ टीम की बात करें, राहत बचाव सारे कोच की बात करें, तमाम तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है। और यहाँ तक कि लोगों को अब बारिश की वजह से भी कहीं न कहीं परेशानियां हो रही हैं। वहीं बात करें, जिस तरीके से हथनीकुंड बैरागी से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो बिगड़ती नजर आ रही है। उसका सीधा सीधा असर जो है ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ता नजर आ रहा है। और वहीं निचले इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों की बात करें तो उनको भी अब ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया जा चुका है और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो कड़ी कर दी गई है। अब देखना होगा इस बाढ़ जैसी हालात से निपटने के लिए तमाम प्रशासन की तरफ से कितने और कदम जो है उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर निचले इलाकों की बात करें या यमुना से सटे जो जितने भी क्षेत्र हैं या किनारे बसावट जो है यमुना के, वो पूरी तरीके से तबाह होती फिलहाल नजर आ रही है। ऐसे में क्या को स्थिति बनी हुई है किनारों की? देखिए, यमुना के किनारे की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जितने भी निचले इलाके थे तमाम, चाहे वो राजघाट की बात करें या फिर कहें कहते हैं यमुना घाट की बात करें या फिर यमुना बैंक की बात करें या फिर कहते हैं ओखला की बात करें, सभी जगहों पर लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। तमाम जगहों को खाली करा लिया गया है और तमाम एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और तमाम प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है कि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उससे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्रशासन की टीमें जो है वो मौजूद है। अब देखना होगा इस तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो किस तरीके के प्रयास जो है वो कर पाती है और सुरक्षित लोगों को जो इस तरीके से ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था तमाम सरकार की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल। अगर निगमबोध घाट की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं? देखिए, निगमबोध घाट की बात करें तो निगमबोध घाट पर तमाम स्थिति जो है वो कंट्रोल में की जा रही है। यहाँ तक कि जो शमशान घाट है वहाँ पर भी जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग कहते हैं अस्थियों को लेकर आते हैं या फिर कहें अर्थी को लेकर आते हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर तमाम प्रशासन की तरफ से पुख्ता कदम जो है उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है फिर देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए राजीव आपका।